हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मुझे यहाँ नौकरी करते हुए करीब 5 साल होने वाले थे। मालकिन बहुत अमीर थी, वो मुझे बहुत मानती थी। वैसे तो मैं इस घर में एक नौकर था, लेकिन मालकिन मुझे कभी नौकर नहीं समझी, बल्कि मुझे अपने घर का हिस्सा मानती थी। मालकिन की एक बेटी भी थी, जिसे मैं छोटी मालकिन कहता था। उनकी उम्र लगभग 21 साल थी और उनकी शादी भी हो चुकी थी। वो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी भाई लोग। वो इतनी सुंदर थी कि कभी कभी तो मैं उनके सपने में देखकर मरने लगता था। बड़ी मालकिन कुछ दिनों के लिए लंदन चली गई और घर में छोटी मालकिन के पति और मैं अकेले रहते थे। छोटी मालकिन कमाल की थी, मैं उनको छोटी मालकिन कहता था। वैसे तो वो मेरी कोई सगी नहीं थी, मगर वो मुझसे ऐसा व्यवहार करती थी कि जैसे मैं उनका कोई सगा हूँ। छोटी मालकिन बार बार मेरी तरफ देखती थी। वो जब भी मुझे देखती तो बस मैं शर्मा जाता था, मगर उनका इस तरह से देखना और मुझे भी अच्छा लगने लगा था। छोटी मालकिन जब मुझे टच करती थी तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता था। कभी कभी तो वो जब मुझे अकेली देखती तो मुझसे रोमांटिक अंदाज में बातें भी करती थी। वो बात करते करते मेरे वहाँ भी छू लेती थी। मैं सब कुछ समझ रहा था कि छोटी मालकिन मुझसे अपनी ज़मीन खोदवाना चाहती थी। धीरे धीरे छोटी मालकिन का मेरे प्रति व्यवहार कुछ ज़्यादा ही बदल गया था। ऐसे ही एक दिन छोटी मालकिन मुझसे कहने लगी, राजेश, क्या तुमने कभी किसी कुएं से पानी निकाला है? मैंने कहा, छोटी मालकिन, मैं आपकी बात नहीं समझा। वो बोली, मैं सब जानती हूँ, तुम ज़्यादा बोले मत बनो। बताओ, कभी किसी के कुएं से पानी निकाला है? मैंने कहा, अभी तक तो नहीं छोटी मालकिन, लेकिन एक बार निकालना चाहता हूँ। फिर वो बोली, अगर मैं तुम्हें अपने कुएं से पानी निकालने को बोलूँ तो कैसा लगेगा तुम्हें? मैंने कहा, क्या छोटी मालकिन, कहाँ मैं और कहाँ आप? वो बोले, अरे मैं सच कह रही हूँ। दोस्तों, छोटी मालकिन की बातों पर मुझे ज़रा भी यकीन नहीं हो रहा था। मैंने कहा, छोटी मालकिन, अगर आप ऐसा करने देंगे तो मैं सारा जीवन आपके यहाँ नौकर बनकर रहूँगा। वो बोले, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बस यही चाहती हूँ कि जिस तरह से तुम मेरे घर की देखभाल करते हो उसी तरह से मेरे कुएं की भी करो। मैंने कहा, ठीक है छोटी मालकिन, आप जब कहो तब कुएं से पानी निकालने का काम शुरू कर सकते हैं। वो बोले, तो ठीक है, तुम कल रात में मुझे पुराने वाले बंगले में मिलना। मैंने कहा, ठीक है छोटी मालकिन। फिर मैं अगले दिन पुराने वाले बंगले पर गया। रात के करीब 12 बज रहे थे। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। मैंने सोचा, इतने अंधेरे में मैं छोटी मालकिन के कुएं से पानी कैसे निकलूंगा? ऊपर से मुझे डर भी लग रहा था, मगर मालकिन के कुएं से पानी निकालने की खुशी में मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। मालकिन के कुएं से पानी निकालने के चक्कर में मैं एकदम अंधा हो गया था। मैं बंगले के अंदर गया, तभी किसी ने मुझे पीछे से दबोच लिया। मैं एकदम डर गया। फिर मुड़कर देखा तो छोटी मालकिन थी। वो बोली, अरे राजेश, चिल्ला क्यों रहे हो? मैं हूँ तुम्हारी मालकिन। मैंने कहा, मालकिन, आप तो बड़ी सज धज कर आई हो, कितनी अच्छी लग रही हो। वो बोली, अच्छा टाइम बर्बाद न करो, चलो जल्दी से खोदने के लिए तैयार हो जाओ। छोटी मालकिन बड़ी उतावली हो रही थी अपने कुएं से पानी निकलवाने के लिए, और हो भी क्यों ना, आखिर मालकिन की शादी के कुछ महीने बाद ही उनके पति का देहांत हो गया था। इसीलिए मालकिन की ज़मीन पूरी की पूरी सूखी पड़ी थी और उस पर पानी छिड़कने वाला कोई नहीं था। मैंने जल्दी से अपने वो सब उतार दिए और अपना वो निकाल कर मालकिन के सामने कर दिया। मालकिन बोली, राजेश, आज मेरे कुएं से पानी निकलने के बाद वर्षों की प्यास बुझ जाएगी और तुम्हें भी काफ़ी अच्छा लगेगा। इतना कहने के बाद वो मेरा। तो दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब मैं एक छोटी मालकिन के यहाँ नौकर था। उस समय छोटी मालकिन की नई नई शादी हुई थी। दोस्तों, जो छोटी मालकिन थी वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, जैसे कोई परी, लेकिन स्वभाव की भी बहुत अच्छी थी। दोस्तों, छोटी मालकिन की शादी के ठीक 1 महीने बाद ही उनके पति का देहांत हो गया था। दोस्तों, उनके पति जब आखिरी सांस ले रहे थे तो मुझसे कह गए थे कि देखो राजेश, अब तुम यहाँ नौकर नहीं हो, बल्कि हमारी फैमिली का हिस्सा हो और तुम्हारे सहारे मैं अपनी पत्नी को छोड़कर जा रहा हूँ। तुम अपने मालकिन का अच्छे से ध्यान रखना। मैंने भी कह दिया था, मालिक, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं मालकिन का अच्छा सा ख्याल रखूँगा। मालिक के जाने के बाद अपने घर में सिर्फ मैं और मालकिन अकेले रहते थे। मालकिन थोड़ा मजाकिया मुड़की थी। दोस्तों, एक दिन मैं बाथरूम में नहा रहा था, तभी छोटी मालकिन भी वहाँ आ गई। वो बोली, राजेश, जल्दी नहाकर निकलो, मुझे बाजार जाना है। थोड़ी देर बाद मैं नहाकर निकला। मालकिन मुझे मस्त निगाह से देखकर मुस्कुराने लगी।
मैंने कहा, क्या हुआ मालकिन, आप मुझे देखकर ऐसे क्यों हंस रही हो? वो बोली, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं अपने रूम में जाकर कपड़े पहनने लगा। जब मैं बाहर आया तो मुझे देखकर मालकिन बोली, राजेश, अगर तुम मेरा पति होते तो कितना अच्छा होता। मैंने कहा, मालकिन आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वो बोली, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? मैंने कहा, नहीं छोटी मालकिन, ऐसी बात नहीं है। सच कहूँ तो आप भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मगर ये बात आपसे कहने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। वह बोली, एक रास्ता है मेरे पास जिससे हम दोनों का काम हो जाएगा। मैंने पूछा, कौन सा रास्ता? वो बोली, तुम मुझे अपनी दोस्त बना लो। मैंने कहा, मगर छोटी मालकिन, आप तो एक राजकुमारी हो। वो बोली, तो क्या हुआ, इसी तरह हम दोनों वो सब भी कर लेंगे और किसी को शक भी नहीं होगा। फिर मैंने सोचा, जब मालकिन मुझे सामने से ऑफर दे रहे हैं तो मैं मौके का फ़ायदा उठा ही लेना चाहिए। फिर मैंने भी हाँ कर दिया। मैंने कहा, मालकिन एक बार फिर सोच लो, अगर मेरी दोस्त बनोगी तो वो सब मेरे साथ करना पड़ेगा जो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं। वो बोली, ठीक है, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी। वैसे भी तुम्हारे मालिक अब जल्दी नहीं आने वाले, जब तक तुम ही मेरी ज़मीन की जुताई करना। मैं और मालकिन ने खूब सारी बातें की। फिर शाम को हम दोनों खाना खाकर सो गए। रात में अचानक से मालकिन चीखने लगी। मैं मालकिन के गेट बाहर ही था तो मैं दौड़कर उनके कमरे में गया। मैंने देखा वह अपने बेड पर सिमट कर बैठी थी। मैंने कहा, क्या हुआ मालकिन, चिल्ला क्यों रही हो? वो काफ़ी डर गई थी। फिर मालकिन दौड़ कर आई और मेरे गले लग गई। शायद उन्होंने कोई बुरा सपना देख लिया था। मालकिन जिस तरह से मुझसे लिपटी थी वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं तुरंत मालकिन से अपने आप को छुड़ाकर बाहर चला गया। सुबह मालकिन बोली, राजेश, अगर तुम रात को मेरे पास नहीं आते तो मैं डर के मारे मर ही जाती। मैंने कहा, छोड़ो मालकिन, रात की बातें। वो बोली, अच्छा राजेश, एक बात बताओ, तुमने कभी किसी के साथ कबड्डी खेला है? मैंने कहा, नहीं तो अभी तक तो नहीं खेला है। वो बोली, अगर मैं कहूँ तो मेरे साथ खेलोगे? मेरा मैदान अभी बहुत चिकना है। मैंने कहा, मालकिन अगर आप कहो तो ज़रूर खेलूँगा। तभी वो बोली, अच्छा तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं, फिर सोचूंगा तुम्हारे साथ कबड्डी के बारे में। फिर मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गया और मालकिन के साथ घूमने निकल गया। हमें घर वापस आने में शाम के 6 बज गए थे। हम दोनों बहुत थके हुए थे। बिस्तर पर गिरते ही हमारी आंखें लग गईं। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं यह मंजर देखकर हैरान रह गया। मैं जल्दी से हड़बड़ाकर उठा और देखा मालकिन भी मेरे बगल में लेटी हुई थी। मैं तुरंत मालकिन को जगाने लगा। आंखें मिचती हुई उठी और बोली, राजेश, आज सोने में जितना मज़ा आया ना, उतना पहले कभी नहीं आया। अब मेरा मालकिन का रिश्ता एक पति पत्नी की तरह हो गया था। मैंने सोचा, एक ना एक दिन ये बात मालिक को ज़रूर पता चला जाएंगी। अगर ऐसा हुआ तो हमारी बहुत बेइज्जती भी होगी और नौकरी में चली जाएगी। फिर अगले दिन से मैंने मालकिन से बोलना चालना बहुत कम कर दिया। उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता था, लेकिन मालकिन हर बार मुझसे अपना शिकार बनाना चाहती थी। वो घूम फिर के मुझसे अपनी ज़मीन खोदवाना चाहती थी। एक दिन तो वो मेरे बेड पर आकर लेट गई थी। फिर मैंने फैसला किया कि जब तक मैं मालकिन के यहाँ रहूँगा वो मेरा शिकार ज़रूर कर लेंगे। फिर मैं अगले ही दिन बिना बताए कुछ दिनों के लिए अपने गांव चला गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।